आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। डेली सुबह में 8 बजे आपका करेंट अफेयर क्लास चलता है और आज कवर करेंगे 8 से 9 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर। डेली आप 10 से 12 मिनट में करेंट अफेयर पढ़ना और जो भी एनटीपीसी ग्रुप डी का एग्जाम देंगे ना बाबू, करेंट अफेयर को बिल्कुल बोझ मत बनाना अपने ऊपर। मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। जैसे ही एग्जाम से 1.5 महीना पहले ना मैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक का पूरा करंट अफेयर आपको रिवीजन भी करा दूंगा, प्रॉमिस कर रहे हैं। लेकिन अभी से ना आप डेली करंट अफेयर को ऐसे पढ़ो ताकि जो पढ़ रहे ना भैया वो हमको ऑटोमेटिक याद हो जा रहा है। हमको करंट अफेयर दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, ये हौसला अपने अंदर रखो। और मैं गारंटी बोल रहा हूं ये 10 से 12 मिनट के अंदर ना आपको करंट अफेयर याद हो जाएगा। और इसका पीडीएफ ना आपको सक्सेस की 98 का जो टेलीग्राम वाला ग्रुप है ना वहां पर भी डाल दूंगा और क्लास के अंत में एक बार फटाफट रिवीजन भी करा दूंगा। आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, एकदम ध्यान से सुनना और हर क्वेश्चन को ना एकदम सीरियस पढ़ो। 10 से 12 मिनट पढ़ना है, जीके जीएस नहीं, सिर्फ करंट अफेयर, ताकि विश्वास रहे करंट अफेयर जो भी पढ़ रहे हैं वो सटीक पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन पूरा क्लियर है, कट टू कट। पहला क्वेश्चन क्या है, किस देश ने बीजिंग में 2022 में जो शीतकालीन ओलंपिक होने वाला है ना उसमें भाग लेने से मना कर दिया है, एकदम बोल दिया है ना। याद रखिएगा, अमेरिका, यानी ऑप्शन नंबर ए अमेरिका के साथ साथ दूसरा देश कौन है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका दोनों बोल दिया है ना जो शीतकाल ओलंपिक होने वाला है चाइना के बीजिंग में ना उसमें ये लोग हिस्सा नहीं लेंगे, चाइना में ये लोग खेलने नहीं जाएंगे। क्लियर। और हां, आप सभी को क्लास अगर पसंद आता है ना बाबू तो एक शेयर एक लाइक करना ताकि मुझे लगेगा मेरा मेहनत ना सफल हो रहा है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, चौथा एशिया युवा पैरा खेल, एकदम याद रखना ये कहां पर हुआ है। एग्जाम में अगर पूछ दे तो आप बोलिएगा ना ये हुआ है भैया बहरीन में, ऑप्शन नंबर हमारा बी। क्लियर। एग्जाम में पूछेगा चौथा एशिया युवा पैरा खेल की मेजबानी किस देश ने की है, बहरीन ने। इसमें भारत जो है वो पदक तालिका में कितने स्थान पर रहा है, तो एकदम याद रखिएगा 5 नंबर पर। भारत कुल पदक कितना जीता है, 41, जिसमें 12 स्वर्ण, 16 रजत और 13 आपका ब्रोंज मेडल है। अच्छा, 1 नंबर पर ईरान रहा है, याद रखिएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, अंतरराष्ट्रीय नागरिक उद्यान दिवस प्रति वर्ष हम लोग कब मनाते हैं, 7 दिसंबर को मनाया जाता है ये दिवस। पूरा रिवीजन करा देंगे, एकदम दिल से एक बार पढ़िए तो आपको ना दोबारा आप बोलेंगे ना भैया करेंट अफेयर एकदम याद होते चल जा रहा है, भूलने का सवाल ही नहीं है। थीम क्या है, विषय क्या है आपका, मेरे पीछे पीछे बोल देना, एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। ये याद नहीं हुआ ना, मुझे पता है ये याद नहीं होगा, लेकिन पीडीएफ में डाल देंगे ना, एक बार पीछे पीछे बोलो, जब ऑप्शन में देखा वो एग्जाम में ना तो याद आ जाएगा, हाँ यही आंसर है। याद एक बार बोलो पीछे पीछे, एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिसंबर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होगा आप बताओ। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया, एकदम याद रखना 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है आपका नीलमणि फुकान को, ऑप्शन नंबर ए। 56वां किसको दिया गया, ध्यान से सुनो, मुझे पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा बाबू दोबारा, ठीक है। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है नीलमणि फुकान को, ठीक है, फुकान को। अच्छा, एग्जाम में बोलेगा 57वां किसको दिया गया है, 57, तो दामोदर मोजो को। ठीक। 57 नंबर किसको दिया गया है, दामोदर मोजो। 56 नीलमणि फुकान। ठीक। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस देश ने यह बोल दिया है ना कि साढ़े हफ्ता में 4.5 दिन काम करना है। यह पहली बार हुआ है किसी देश में, ऐसा बहुत बार सुने होंगे शनिवार रविवार छुट्टी, लेकिन अब ऐसा बोला गया है ना अब 4.5 दिन ही काम करना पड़ेगा सप्ताह में। यह बोला गया है किसके द्वारा,
तो संयुक्त अरब इमारात के द्वारा, ताकि लोगों के ऊपर ना मानसिक जो स्तर का प्रेशर दबाव है ना, इनसे उनको छुटकारा मिल पाए। अच्छा, 4.5 दिन काम करना है, ऐसा कानून बनाने वाला पहला देश संयुक्त अरब इमारात। अगला क्वेश्चन हमारे सामने देखो, अभी उत्तराखंड ना मोदी जी गए थे, उत्तराखंड में ना बहुत सारा परियोजनाओं को इन्होंने हरी झंडी दे दी है। टोटल 18,000 करोड़ रुपए उत्तराखंड में निवेश किए जाएंगे अलग अलग परियोजनाओं में। उसमें से ना दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे भी शामिल है। इस गलियारे को बनाने के लिए 8,300 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए जाएंगे। अच्छा, उत्तराखंड में पूरे परियोजनाओं का लिए कितना खर्चा किया जाएगा? 18,000 करोड़ रुपए, जिसके अंदर दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा जो बनाया जाए कॉरिडोर, उसके लिए 8,300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, उत्तराखंड में 5 लोकसभा, 3 राज्यसभा, 70 विधानसभा सीटें, डेली करवाते हैं राज्य के बारे में। रघुवेंद्र सिंह चौहान यहाँ के मुख्य न्यायाधीश, गुरमीत सिंह कौन है? यहाँ के राज्यपाल, पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री। 13 जिला है, 9 नवंबर को स्थापना दिवस मनाते हैं उत्तराखंड का। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारतीय रिजर्व बैंक बोला है ना कि सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग के मामले में ना महाराष्ट्र 1 नंबर पर था इससे पहले, लेकिन अब क्या हुआ है ना, महाराष्ट्र को हटाकर ना मैन्युफैक्चरिंग के मामले में कौन सा राज्य 1 नंबर पर बन गया है? गुजरात। इसके आंकड़ों के अनुसार तो ये आंकड़ा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया है, और भारतीय रिजर्व बैंक बोला है ना कि ना मैन्युफैक्चरिंग के मामले में 1 नंबर पर गुजरात हो गया। किसको हटाकर? महाराष्ट्र को हटाकर। गुजरात में 11 राज्यसभा सीट, 26 लोकसभा, 182 विधानसभा। बोलिए ना मेरे साथ साथ, 26, 11, 182। अरविंद कुमार मुख्य न्यायाधीश, आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल, भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री है। 33 जिला और 1 मई को स्थापना दिवस मनाते हैं। अच्छा, 11 गो राज्यसभा से 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में और आंध्र प्रदेश में। क्या बोले? मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ये 3 राज्य ऐसा है जहां पर 11 गो राज्यसभा सीट है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, किस बैंक ने महिलाओं के लिए ना एक अलग बचत खाता खोला है और उसका नाम दिया गया है महिला मित्र प्लस। महिलाओं के लिए विशेष रूप से संपन्न बचत खाता खोला गया है फेडरल बैंक के द्वारा, ठीक है, ताकि ना महिलाओं लोग अगर इस प्लान के अंदर अगर निवेश करेगी ना, उनको ब्याज दर ज्यादा मिलेगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किनारा कैपिटल, ये एक ऐसा कंपनी है ना जो छोटे छोटे उद्योग को ना ऋण देता है, ठीक है। तो किनारा कैपिटल का ब्रांड एम्बेसडर, यानी इनका जितना भी प्रोडक्ट है इनके बारे में प्रचार प्रसार करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया सर जडेजा को। किसको? रविंदर जडेजा को, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बहुत इंपॉर्टेंट, NHAI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अलका उपाध्याय को। ऑप्शन नंबर हमारा ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारतीय अंतरिक्ष जलमार्ग प्राधिकरण का अध्यक्ष इसे नियुक्त किया गया है संजय बंदोपाध्याय। ये IAS ऑफिसर रह चुके हैं, ठीक है, याद रखिएगा। एक बार मेरे साथ साथ बोलो, संजय बंदोपाध्याय कौन है? भारतीय अंतरिक्ष जलमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, एकदम याद रखिएगा, बैडमिंटन विश्व फेडरेशन के द्वारा पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? डेनमार्क का। कहां का? डेनमार्क का ना विक्टर एक्सलसन, इनको जो है ना प्लेयर ऑफ द पुरुष खिलाड़ी नामित किया गया है 2021 के वर्ष के लिए। ये कहां के रहने वाले हैं? डेनमार्क का। और महिलाओं में यानी ओमेन में किसे नियुक्त किया गया है? अच्छा, प्लेयर ऑफ द ईयर होगा मेल का, तो प्लेयर ऑफ द ईयर
वुमेन का भी होगा, तो महिलाओं में किसे नियुक्त किया गया है? ताई तु जू यंग को, और ये ताइवान की रहने वाली है। कहां की रहने वाली है? ताइवान की रहने वाली है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, एक किताब है, इस किताब का लिखा किसके द्वारा गया है? 1971, चार्ज ऑफ द गोरखा एंड अदर स्टोरीज, ये किताब का नाम है। किताब का नाम अंग्रेजी हिंदी में एक जैसा होता है। इस किताब को लिखा गया रचना बिसित रावत के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा सी। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, यूनिक्स लैपटॉप कंप्यूटर की कंपनी, ऑपरेटिंग सिस्टम, इस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर जो है ना, जसप्रीत बुमराह को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन याद रखिएगा, डेविस कप, पहला बात तो याद रखना है ना, डेविस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? टेनिस से जुड़ा हुआ है। डेविस कप टूर्नामेंट किस टीम ने जीता? रसिया। ऑप्शन नंबर बी। रसिया के स्टार खिलाड़ी, वर्ल्ड के स्टार खिलाड़ी, वर्ल्ड रैंकिंग में 2 नंबर पर है। 1 नंबर पर सर्बिया के नोवाक जोकोविक, 2 नंबर पर डेनियल, सभी को पता है। तो याद रखिएगा, डेविस कप कौन जीता है? रसिया ने। रसिया के खिलाड़ी का नाम सबको पता होगा, वर्ल्ड फेमस है ये तो। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, सऊदी अरेबिया में जो कार रेसिंग गेम हुआ है ना, उसके विजेता कौन बने? क्लियर? टेनिस, टेनिस हो, कार रेसिंग गेम हो, क्रिकेट हो, यही 3 गेम ऐसा है जिससे क्वेश्चन बनता है हमेशा अक्सर एग्जाम में। तो सऊदी अरेबिया में जो कार रेसिंग गेम हुआ है ना, उसके विजेता नियुक्त किया गया लुइस हैमिल्टन को। ये कहां के रहने वाले हैं? ये ब्रिटेन के रहने वाले हैं, यूनाइटेड किंगडम का। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, एक किताब जिसका उद्घाटन ना वेंकैया नायडू जी के द्वारा किया गया है। अच्छा भैया, इस किताब का नाम क्या है? कौन लिखा है? किताब का नाम है ना पब्लिक सर्विस एथिक, अ क्वेस्ट फॉर नैतिक भारत। ये पूरा किताब का नाम है। इस किताब को लिखा गया प्रभात कुमार के द्वारा और उद्घाटन किया गया है वेंकैया नायडू जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, याद रखिएगा, 16वां काजू वैली अग्रभूमि को निम्नलिखित में से किस राज्य का 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित कर दिया गया है? एकदम इंपॉर्टेंट, तमिलनाडु का। तमिलनाडु का 16वां पंछी अभयारण्य का नाम तो काजू वैली अग्रभूमि। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, हैकल्लू, याद रखिएगा, अदामा बुर्रू को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? वाह भाई, क्या देख रहे हो, मारोगे? क्वेश्चन बोल रहा है हमारे सामने, अदामा बुर्रू को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? गैम्बिया। ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, इतारा डेविस को किस लघु वित्त बैंक का एमडी यानी प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का। ये था आपका करंट अफेयर। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, 1 मिनट का समय भी नहीं लेंगे, ठीक है? चलो एक बार सुनिएगा, इतारा डेविस को किस बैंक का सीईओ और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का। अच्छा, अदामा बोरो, इस आदमी को मारेगा? हाँ, इस आदमी, अरे तेरा क्या देंगे ना? अरे आंख नीचे। अदामा बुर्रो को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? गैम्बिया। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, तमिलनाडु का 16वां पंछी अभयारण्य का नाम तो काजू वैली। अगला क्वेश्चन हमारे सामने देखो, पब्लिक सर्विस एथिक, ए क्वेस्ट फॉर नैतिक भारत, इस किताब का उद्घाटन वेंकैया नायडू ने किया है। कौन लिखा है? प्रभात कुमार। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, सऊदी अरेबिया में जो कार रेसिंग गेम हुआ कौन जीता? लुइस हैमिल्टन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, डेविस कप जो टेनिस से जुड़ा हुआ है वो किस देश ने जीता? रसिया ने जीता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर, यूनिक्स कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? जसप्रीत बुमराह को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, 1971 चार्ज ऑफ द गोरखा एंड अदर स्टोरीज का लेखक कौन है? रचना बिसित रावत। अगला क्वेश्चन, प्लेयर ऑफ द ईयर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर मेल पुरुष की कैटेगरी में किसे नियुक्त किया गया है? तो एकदम याद रखें, वेक्टर
एक्सेल्सन को। और महिलाओं में ये डेनमार्क का आदमी है और ताइवान की लड़की, क्या नाम है, ताई तू जियोंग, महिलाओं में। अगला क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष जलमार्ग प्राधिकरण का नया अध्यक्ष कौन होगा? संजय बंदोपाध्याय। अलका उपाध्याय है ना, कौन है? एनएचआई का नया चेयरपर्सन। एनएचआई मतलब भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष अलका उपाध्याय। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, कौन है? रविंद्र जडेजा। इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, किसका? किनारा कैपिटल का। अगला क्वेश्चन, महिला मित्र प्लस एक सेविंग अकाउंट है महिलाओं के लिए और ये किसके द्वारा खोला गया? फेडरल बैंक के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोला है? अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, देखो हमारे सामने मैन्युफैक्चरिंग के मामले में एक नंबर पर महाराष्ट्र था, लेकिन महाराष्ट्र को नीचे घसका कर ना गुजरात एक नंबर पर चला गया है। किसके सर्वे, किसके रिपोर्ट के अनुसार? तो भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार एक नंबर पर कौन बन गया है मैन्युफैक्चरिंग के मामले में? गुजरात भैया। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, मोदी जी उत्तराखंड में 18,000 करोड़ का निवेश का प्लान बताए हैं अलग अलग परियोजनाओं में। देहरादून से दिल्ली गलियारे के लिए ना 8,300 करोड़ रुपए जो है वो आवंटित किया गया है। अगला क्वेश्चन, 4.5 दिन काम करना है हफ्ता में, ऐसा कानून पास करने वाला पहला देश संयुक्त अरब इमरात। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है? नीलमणि फुकान को। 57वां किसको दिया गया है? दामोदर मोजो को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, अंतरराष्ट्रीय नागरिक उद्यान दिवस कब मनाते हैं? 7 दिसंबर को। यह मंत्रालय किसके पास है? सिंधिया के पास। थीम क्या है? थीम याद नहीं हो रहा है ना, एक बार बोल दो ना आप सभी, एग्जाम में ना ऑप्शन देखोगे तो बोल दोगे। एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। अच्छा, जो पैरा ओलंपिक हुआ है बाबू एशिया वाला, वो कहां पर हुआ है? बहरीन में हुआ है। उसमें भारत पदक तालिका में कितने नंबर पर है? 5 नंबर पर है। टोटल पदक 41, 1 नंबर पर ईरान है। देखो, चौथा एशिया युवा पैरा खेल कहां हुआ है? बहरीन में हुआ है। अच्छा, अगला क्वेश्चन, बीजिंग में शीतकाल ओलंपिक होने वाला है ना 22 वाला, उसमें अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, बीजिंग कहां पड़ता है? तो चाइना में पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया अमेरिका बोल दिया है ना हम नहीं जाएंगे। और इंडियन टीम का वनडे का ना कैप्टन रोहित शर्मा को नियुक्त कर दिया गया है। एक बोनस क्वेश्चन आप सभी के लिए। तो ये था आपका आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। डेली क्लास सुबह में 8 बजे चलता है। आप कोई भी क्वेश्चन देखोगे बाबू बोल दोगे। इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, भूलने का सवाल ही नहीं है, बोझ नहीं बनना है करंट अफेयर को। और क्लास अच्छा लगता है तो एक लाइक आप सभी जरूर करना, एक शेयर कर दीजिएगा। और जितने मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो। और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा का भी ख्याल रखिएगा और साथ ही साथ अपने देश का भी। ठीक है, जय हिंद।